पूजनीय अय्या जी से याचना करती हूँ कि वे भगवान बुद्ध के सबसे गहन धम्म अभिधम्म की देशना से हम सभी को अनुकंपित करें। साधु साधु साधु। हमारा आज का विषय है अकुशल चित्त 12 का, जो हमने पहले भी संगायन किया है, उस पर हम नियंत्रण कैसे पाएं। इसमें आज हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि हम चित्त का संगायन जो करते हैं, हमने अभी तक केवल अकुशल चित्त 12 और अहेतु का चित्त 18 का संगायन किया है, परंतु आज हम कामावचरा चित्त 54 चित्त का संगायन करेंगे। जितना ज्यादा आप चित्त का संगायन करेंगे, उतना ज्यादा आपको अभिधम्मा समझने के लिए सरल हो जाएगा। इसलिए चित्त का संगायन आप मेरे साथ साथ करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम करुणा के सागर, विद्या आचरण से संपन्न भगवान तथागत बुद्ध को, उनके सुआख्यात और तात्कालिक फल देने वाले सधम्म को और सुप्रतिष्ठित न्यायप्रिय मार्ग पर आरूढ़ श्रावक संघ को मैं वंदन करती हूँ। आज का सत्र हम चित्त संगायन से आरंभ करते हैं। महाअभिवादा बुधवचना चतुराशीति धमखंड सहस्राणि विसति अर्यमाका विसति सामान्य फला, एका एक इसी जीवन में निब्बान की प्राप्ति हो। यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देसितो पඤ्ඤतो सो वो मम चैन सत्ता। यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देसितो पඤ्ඤतो सो वो मम चैन सत्ता। यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देसितो पඤ्ඤतो सो वो मम चैन सत्ता। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। पहली बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो पඤ्ඤाधिका है, जिन्होंने 20 असंख्य और 1,00,000 महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दूसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो श्रद्धाधिका है, जिन्होंने 40 असंख्य और 1,00,000 महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तीसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो वीर्याधिका है, जिन्होंने 80 असंख्य और 1,00,000 महाकल्प में पारमी पूरी की है। चित्त 121, कामावचरा चित्त 54, रूपावचरा चित्त 15, अरूपावचरा चित्त 12, लोकोत्तरा चित्त 40। सर्वप्रथम कामावचरा चित्त 54, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। अकुशल चित्त 12, अहेतु का चित्त 18, कामावचरा शोभना चित्त 24। अकुशल चित्त 12 को भी 3 भागों में बांटा गया है। लोभ मूल चित्त 8, दोष मूल चित्त 2, मोह मूल चित्त 2। लोभ मूल चित्त 8। सोमनस सहगतं दीर्घिगता संपयुक्तं असंखारितं कामावचरा
अकुशललोभमूलचित्तं सोमनससहगतं दीप्तिगतं सम्पयुक्तं ससंहारिकं कामवचरा अकुशललोभमूलचित्तं सोमनससहगतं दीप्तिगतं विपयुक्तं असंहारिकं कामवचरा अकुशललोभमूलचित्तं सोमनससहगतं दीप्तिगतं विपयुक्तं ससंहारिकं कामवचरा अकुशललोभमूलचित्तम् उपेक्षासहगतं दीप्तिगतं सम्पयुक्तं असंहारिकं कामवचरा अकुशललोभमूलचित्तम् उपेक्षासहगतं दीप्तिगतं सम्पयुक्तं ससंहारिकं कामवचरा अकुशललोभमूलचित्तम् उपेक्षासहगतं दीप्तिगतं विपयुक्तं असंहारिकं कामवचरा अकुशललोभमूलचित्तम् उपेक्षासहगतं दीप्तिगतं विपयुक्तं ससंहारिकं कामवचरा अकुशललोभमूलचित्तम् दोषमूलचित्त दो मनससहगतं पटिगा सम्पयुक्तं असंहारिकं कामवचरा अकुशलदोषमूलचित्तं दो मनससहगतं पटिगा सम्पयुक्तं ससंहारिकं कामवचरा अकुशलदोषमूलचित्तं मोहमूलचित्त उपेक्षासहगतं विचिकित्सा सम्पयुक्तं असंहारिकं कामवचरा अकुशलमोहमूलचित्तम् उपेक्षासहगतं उद्धर्य सम्पयुक्तं असंहारिकं कामवचरा अकुशलमोहमूलचित्तम् अहेतु का चित्त 18 जिसे 3 भागों में बांटा गया है। अकुशल विपाक चित्त 7, अहेतु का कुशल विपाक चित्त 8, अहेतु का क्रिया चित्त 3। अकुशल विपाक चित्त 7 उपेक्षासहगतं चक्षुविज्ञानम् असंहारिकं कामवचरा अकुशल विपाक चित्तम् उपेक्षासहगतं सोतविज्ञानम् असंहारिकं कामवचरा अकुशल विपाक चित्तम् उपेक्षासहगतं घानविज्ञानम् असंहारिकं कामवचरा अकुशल विपाक चित्तम् उपेक्षासहगतं जिह्वाविज्ञानम् असंहारिकं कामवचरा अकुशल विपाक चित्तम् दुःखसहगतं कायविज्ञानम् असंहारिकं कामवचरा अकुशल विपाक चित्तम् उपेक्षासहगतं सम्पतिचन चित्तम्
असंखारिकं कामवचरम् अकुशल विपाकचित्तम् उपेक्षा सहगतं सन्तीरणचित्तम् असंखारिकं कामवचरम् अकुशल विपाकचित्तम् अहेतुक अकुशल विपाकचित्त 8 उपेक्षा सहगतं चक्षुविज्ञानम् असंखारिकं कामवचरम् अहेतुका कुशल विपाकचित्तम् उपेक्षा सहगतं सोतविज्ञानम् असंखारिकं कामवचरम् अहेतुका कुशल विपाकचित्तम् उपेक्षा सहगतं ज्ञानविज्ञानम् असंखारिकं कामवचरम् अहेतुका कुशल विपाकचित्तम् उपेक्षा सहगतं जीवाविज्ञानम् असंखारिकं कामवचरम् अहेतुका कुशल विपाकचित्तम् सुख सहगतं कायविज्ञानम् असंखारिकं कामवचरम् अहेतुका कुशल विपाकचित्तम् उपेक्षा सहगतं सम्पतिजनचित्तम् असंखारिकं कामवचरम् अहेतुका कुशल विपाकचित्तम् उपेक्षा सहगतं सन्तीरणचित्तम् असंखारिकं कामवचरम् अहेतुका कुशल विपाकचित्तम् सोमनस सहगतं सन्तीरणचित्तम् असंखारिकं कामवचरम् अहेतुका कुशल विपाकचित्तम् अहेतुका क्रिया चित्त 3 उपेक्षा सहगतं पञ्चद्वारावचनचित्तम् असंखारिकं कामवचरम् अहेतुका क्रियचित्तम् उपेक्षा सहगतं मनोद्वारावचनचित्तम् असंखारिकं कामवचरम् अहेतुका क्रियचित्तम् सोमनस सहगतं हसितुपादचित्तम् असंखारिकं कामवचरम् अहेतुका क्रियचित्तम् कामवचरा शोभना चित्त 24 जिसे 3 भागों में बांटा गया है। कामवचरा महाकुशल चित्त 8, कामवचरा महाविपाक चित्त 8, कामवचरा महाकेरिय चित्त 8, कामवचरा महाकुशल चित्त 8। सोमनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामवचरम् महाकुशल चित्तम् सोमनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं कामवचरम् महाकुशल चित्तम् सोमनस सहगतं ज्ञानविपयुक्तम् असंखारिकं कामवचरम् महाकुशलचित्तम् सोमनस सहगतं ज्ञानविपयुक्तम् ससंखारिकं कामवचरम् महाकुशलचित्तम्
उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामवचरा महाकुशलचित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं कामवचरं महाकुशलचित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञानविपयुक्तं असंखारिकं कामवचरं महाकुशलचित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञानविपयुक्तं ससंखारिकं कामवचरं महाकुशलचित्तं कामवचरा महाविपाक चित्त 8 सो मनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामवचरं महाविपाक चित्तं सो मनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं कामवचरं महाविपाकचित्तं सो मनस सहगतं ज्ञानविपयुक्तं असंखारिकं कामवचरं महाविपाकचित्तं सो मनस सहगतं ज्ञानविपयुक्तं ससंखारिकं कामवचरं महाविपाकचित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामवचरं महाविपाकचित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं कामवचरं महाविपाकचित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञानविपयुक्तं असंखारिकं कामवचरं महाविपाकचित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञानविपयुक्तं ससंखारिकं कामवचरं महाविपाकचित्तं कामवचरा महाकिरीय चित्त 8 सो मनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामवचरं महाकिरीय चित्तं सो मनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं कामवचरं महाकिरीयचित्तं सो मनस सहगतं ज्ञानविपयुक्तं असंखारिकं कामवचरं महाकिरीयचित्तं जी उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामवचरं महाकिरीयचित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं कामवचरं महाकिरीयचित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञानविपयुक्तं असंखारिकं कामवचरं महाकिरीयचित्तं उपेक्षा सहगतं ज्ञानविपयुक्तं ससंखारिकं कामवचरं महाकिरीयचित्तं साधु साधु साधु। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमने 54 कामवचरा चित्त का संगायन किया। ये वो चित्त है जो काम भूमि में अर्थात
मनुष्य भूमि में और मनुष्य भूमि के साथ साथ और अन्य 10 भूमि हैं, तो इन 11 भूमि को कुल मिलाकर काम भूमि कहा जाता है। तो इन काम भूमि में अर्थात हम मनुष्य की ही बात करें, मनुष्य का मन, मनुष्य के चित्त में ये 54 प्रकार के चित्त ही उत्पन्न होते हैं, जिसमें आपका अकुशल है, कुशल है और कुशल से थोड़ा सा बढ़कर महाकुशल भी है। और इन्हीं चित्त में उनका विपाक भी समाया हुआ है। अकुशल का विपाक, कुशल का विपाक। विपाक का अर्थ है परिणाम, फल। तो आज जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपके ये चित्त बहुत ही सार्थक सिद्ध होंगे और आपको मदद मिलेगी उसे बेहतर समझने में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अकुशल चित्त से। अभी हमने 12 अकुशल चित्त का संगायन किया, जिसमें हमने 8 प्रकार के लोभ चित्त, 2 प्रकार के द्वेष चित्त और 2 प्रकार के मोह चित्त को पढ़ा। अकुशल चित्त 12 क्या करते हैं? अकुशल विपाक चित्त 7 बनाते हैं। आप अपनी पुस्तक में चित्त नंबर, मैं चित्त नंबर से बताऊंगी ताकि आप लोगों को सरल हो समझने में। चित्त नंबर 13 से लेकर चित्त नंबर 19 तक आप देखेंगे कि अकुशल विपाक चित्त है, जिसमें हम लोग उपेक्षा सहगतं चक्षु विज्ञानं, सोत विज्ञानं, घ्राण विज्ञानं, जिह्वा विज्ञानं और काया विज्ञानं। इसके पश्चात संपत्ति क्षण और संतीरण। तो अकुशल की वजह से जो चक्षु का विज्ञान है, श्रोत यानी कि कान का विज्ञान है, तीसरा घ्राण विज्ञान, घ्राण यानी नाक का विज्ञान है, चौथा काया विज्ञान, काया का विज्ञान है, जिह्वा विज्ञान, जिह्वा का विज्ञान है और काया विज्ञान, काया का विज्ञान है। तो ये जो भी रूप हमारा निर्माण हुआ है, इसमें हमारा चक्षु, जो हमारी 5 इंद्रियां हम कहते हैं, चक्षु, श्रोता, घ्राण, जिह्वा और काया, अर्थात आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, काया, ये पांचों इंद्रियां यदि दुर्बल स्थिति में है, अपंग स्थिति में है, कोई भी यदि अभावग्रस्त है, मनुष्य के रूप में हमने उत्पन्न तो हुए, लेकिन अगर ये अभावग्रस्त है तो ये हमारे अकुशल का ही विपाक है। और साथ ही साथ में मनुष्य के अलावा यदि कोई अपाय भूमि में जन्म लेता है, निरय सत्व के रूप में जन्म लेता है, जिसे हम 31 भूमि के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम इसे विस्तार से जानेंगे। तो निरय सत्व के रूप में, प्रेत सत्व के रूप में, असुर सत्व के रूप में या अपाय तिरच्छान जानवर सत्व के रूप में, तो यदि ये 4 भूमियों में भी जन्म होता है तो यही अकुशल विपाक चित्त 7 की वजह से जन्म होता है। और ये अकुशल का जो फल हमें मिल रहा है, ये 7 चित्त जो निर्माण हो रहे हैं, ये अकुशल चित्त 12 की वजह से निर्माण हो रहे हैं, जो कि लोभ, द्वेष और मोह है। इसके बाद महाकुशल चित्त 8। यदि आप अपनी पुस्तक में चित्त नंबर जो अभी हमने संगायन किया, उसमें आप देखेंगे चित्त नंबर 31 से लेकर 38 तक, 31 से 38 तक कामावचर महाकुशल चित्त 8 है। तो ये वो कुशल चित्त है जो मनुष्य भूमि में है, लेकिन कुशल और महाकुशल में अंतर होता है। तो आप स्लाइड्स में देखेंगे कि महाकुशल चित्त 8 की वजह से हमें 2 तरह के परिणाम मिलते हैं। एक तो हमें परिणाम मिलता है अहेतु का कुशल विपाक चित्त 8 और दूसरा हमें परिणाम मिलता है महाविपाक चित्त 8। विपाक दोनों ही हैं, लेकिन दोनों के विपाक में अंतर है। देखिए, जब हम चित्त की बात करते हैं तो हमारे चित्त में जब कुशल का निर्माण होता है तो उस कुशल का स्तर कोई नहीं जानता। जैसा कि एक उदाहरण लें तो मेरा दान करने की इच्छा है, मेरा कुशल चित्त निर्माण हुआ कि मैं संघ को दान करूं, और हो सकता है कि मेरे मित्र के मन में भी ऐसा उत्पन्न हो कि वो भी दान करें, लेकिन दोनों का स्तर एक ही हो ये जरूरी नहीं है। अगर मेरे मन में दान की चिंता तो उत्पन्न हुई, दान का विचार तो उत्पन्न हुआ, लेकिन मेरे मन में साथ ही साथ में ये भी डर है कि मैं दान करूंगा तो मेरी संपत्ति ना चली जाए,
मुझे दान करने का समय मिल पाएगा? मेरी तो ड्यूटी है, मुझे तो घर गृहस्थी भी संभालनी है, या अन्य अन्य विचार आए, या फिर मैं अपनी क्षमता से कम जाकर दान करना चाह रहा हूँ या कर पा रहा हूँ। तो ये सारी जो है कुशल चित्त उत्पन्न हुआ, लेकिन वो महाकुशल नहीं बन पाया, उसका स्तर जो था वो कम रह गया। तो जब महाकुशल चित्त केवल कुशल चित्त होता है, महाकुशल नहीं बन पाता, तो उस स्थिति में हमें लेफ्ट वाला अहेतु का कुशल विपाक चित्त 8, ये चित्त हमें विपाक देते हैं, परिणाम देते हैं, फल देते हैं। और ये चित्त आपको अपनी पुस्तक में चित्त नंबर 20 से चित्त नंबर 27 तक मिलेगा। 20 से 27 ये 8 चित्त जो हैं, ये आपके अहेतु का कुशल विपाक चित्त 8 है। और ये आपको जो जन्म देते हैं, ये सुगति के रूप में जन्म देते हैं। सुगति के रूप में जन्म मनुष्य भूमि में भी हो सकता है और देव भूमि में भी हो सकता है। तो सुगति में मनुष्य और देव दोनों भूमि आती हैं। परंतु यदि हमारा जो कुशल चित्त जागा है वो महाकुशल बन जाए, उसका कुशल चित्त का जो स्तर है वो इतना सर्वोत्तम, वो इतना सर्वश्रेष्ठ स्तर हो कि वहां पर कोई शंका, कोई भी समस्या मन में, कोई भी चिंता मन में उत्पन्न ना हो, तो ऐसा चित्त कुशल होते हुए भी महाकुशल बन जाता है। और ऐसे महाकुशल चित्त का हमें जो परिणाम मिलता है, जो विपाक मिलता है, वो हमें महाविपाक चित्त 8 मिलता है। और ये महाविपाक चित्त 8 जो है आपकी पुस्तक में 39 से आपको मिलेगा, चित्त नंबर 39 से 46 तक आपको मिलेगा। तो ये हमें कहाँ जन्म देता है? ये हमें जन्म देगा मनुष्य भूमि में या देव भूमि में, परंतु इसमें जो है वो व्यक्ति द्विहेतु का पुग्गल होगा। द्विहेतु का पुग्गल हम कहते हैं, हमारे 3 हेतु हैं। अगर पुण्य हेतु की बात करें, कुशल हेतु की बात करें, तो हमारे 3 हेतु हैं, अलोभ, अद्वेष और अमोह। ये 3 है हमारे। और अलोभ, अद्वेष और अमोह में से अलोभ और अद्वेष जाग जाता है, मतलब कि लोभ और द्वेष समाप्त हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? जब हमारा कुशल चित्त महाकुशल बन जाता है, और महाकुशल चित्त से हमें महाविपाक की प्राप्ति होती है। तो जब महाविपाक की प्राप्ति होती है तो मनुष्य का या देव भूमि का जन्म होते हुए भी व्यक्ति लोभ और द्वेष से मुक्त होता है, लेकिन मोह फिर भी रहता है, अज्ञानता फिर भी रहती है। तो महाविपाक चित्त को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि आप पुस्तक में भी देख पा रहे होंगे। पहले हमारा जो चित्त है वो ज्ञान संपयुक्त चित्त है 4, और ज्ञान विपयुक्त चित्त है हमारे 4। ये गलती से यहाँ 8 लिखा है, इसे तो ये हमारा इस चार्ट को हम फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहला हमारा अकुशल चित्त 12 है। अकुशल चित्त 12 से अकुशल विपाक 7 की प्राप्ति होती है। अकुशल विपाक चित्त 7 की प्राप्ति होती है। और इस चित्त का जो अकुशल विपाक चित्त 7 है, इनका कार्य है मनुष्य की भूमि निश्चित करना। तो ये हमें हमेशा दुर्गति में ही जन्म देगा, निर्या, प्रेत, असुर या जानवर, इन 4 भूमि में से किसी एक भूमि में जन्म देगा। इसके पश्चात हमारा महाकुशल चित्त 8 है। महाकुशल के 2 स्तर हैं, कुशल और महाकुशल। जब वो कुशल होता है तो कुशल के कारण अहेतु का कुशल विपाक चित्त 8 उत्पन्न होते हैं। अहेतु का कुशल विपाक चित्त 8 जो है वो हमारी मनुष्य या देव भूमि में सुगति में जन्म निश्चित करता है। परंतु यदि व्यक्ति का महाकुशल चित्त 8 उत्पन्न होता है तो वो मनुष्य या देव भूमि में तो जन्म लेगा ही, परंतु वह लोभ और द्वेष से भी मुक्त हो जाएगा, वो द्विहेतु का हो जाएगा, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें यान संपयुक्त महाविपाक चित्त 4 है और यान विपयुक्त महाविपाक चित्त भी 4 है। यहाँ पर आपको एक रेड ब्लॉक भी दिख रहा है। रेड ब्लॉक का अर्थ है कि ये इतना सरल नहीं है। व्यक्ति कुशल कार्य तो कर सकता है, मनुष्य भूमि में होते हुए कुशल कार्य तो हम लोग कर सकते हैं,
लेकिन कुशल कार्य से हम लोग मनुष्य भूमि में जन्म ले सकते हैं, देव भूमि में जन्म ले सकते हैं, परंतु उस कुशल को महाकुशल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। परंतु ये बनाया जा सकता है, और कैसे बनाया जा सकता है इसे भी हम आगे के स्लाइड्स में कवर करेंगे। तो हमारा कर्म द्वार जो है, कर्म पथ का जो सेंटर है, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़े थे, अकुशल कर्म पथ 10, कर्म द्वार जो है उससे हमारे दोनों प्रकार के कर्मों का निर्माण होता है, अकुशल कर्म पथ 10 और कुशल कर्म पथ 10, दोनों ही प्रकार के। अकुशल कर्म पथ 10 में हमने पढ़ा था पाणातिपाता, अदिन्नादाना, कामेषु मिच्छाचारा, मूसावादा, पिसुन्नवादा, हरुस्सवादा, संपफलापा और अभिच्छा, व्यापाद और मिच्छादिट्ठि। ये 10 अकुशल कर्म पथ थे, परंतु जब इनके साथ में विरति अर्थात वीरमणि लग जाता है तो ये कुशल हो जाते हैं। तो ये कर्म द्वार जो है वो अकुशल कर्म पथ 10 और कुशल कर्म पथ 10 दोनों का निर्माण करते हैं। और जो भी, चाहे वो अकुशल कर्म हो चाहे वो कुशल कर्म हो, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों कर्म मिलकर रूप बनाते हैं, इस रूप का निर्माण करते हैं। जैसा कि मनुष्य भूमि में आपको रूप प्राप्त हुआ है, ये रूप का निर्माण करते हैं। तो ये रूप हमारा अपाय सत्व का भी हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, निरय, प्रेत, असुर या पशु। मनुष्य भूमि का भी हो सकता है या देव भूमि का भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि हमने किस प्रकार के कर्मों का निर्माण किया है। इसके पश्चात अकुशल चित्त 12 से अकुशल कर्म पथ 10 का निर्माण होता है। लेकिन कुशल कर्म पथ 10 का निर्माण कैसे होता है? कुशल कर्म पथ 10 का निर्माण होता है भगवान बुद्ध के वचन सुनने से। जब हम भगवान बुद्ध के वचन सुनेंगे तो हम पुण्य कर्म करेंगे। पुण्य कर्म जो 10 प्रकार के भगवान ने बताए हैं, और पुण्य कर्म करेंगे तो वास्तव में हमारे जो अकुशल होंगे वो हमारे कुशल कर्म बन जाएंगे, और कुशल कर्म की वजह से हम लोग मनुष्य भूमि या देव भूमि में जन्म ले पाएंगे। देखिए, ये बहुत सरल है कि अगर हम अकुशल चित्त से अकुशल कर्मों का निर्माण कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग कुशल कर्मों का निर्माण कैसे करें। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न भी होता है कि हम कैसे कुशल बनाएं अपने चित्त को, या फिर कुशल है लेकिन उसे महाकुशल कैसे बनाएं। तो चाहे आपको अकुशल से कुशल में जाना हो या फिर कुशल से महाकुशल में परिवर्तित करना हो, इसके लिए जरूरी है कि आपको भगवान बुद्ध के वचन को बार बार सुनना होगा, पढ़ना होगा। जितना ज्यादा आप धम्म को श्रवण करेंगे, भगवान बुद्ध के वचनों को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना ज्यादा आपका इच्छा पुण्य कर्म करने की जागेगी। और जब आप पुण्य कर्म करेंगे तो आपके जितने भी अकुशल हैं वो धीरे धीरे कुशल में परिवर्तित होते जाएंगे। तो आज जो हमारा मुख्य विषय है कि भगवान बुद्ध के वचन सुनते सुनते हमारे जो पुण्य हैं वो कैसे हम लोग बढ़ा सकें, कैसे हम लोग अकुशल को नियंत्रित कर सकें। मार्ग आपने देख लिया, पिछली स्लाइड में आपने मार्ग देख लिया कि सबसे पहले हमें भगवान बुद्ध के वचन सुनने हैं। भगवान बुद्ध के वचन जितना हम सुनेंगे उतना हम लोग पुण्य कर्म करेंगे, और पुण्य कर्म करके हम लोग अपने अकुशल को कुशल में परिवर्तित कर देंगे। तो भगवान बुद्ध के वचन सुन रहे हैं आप लोग लगातार, तो अब पुण्य कर्म करने का समय है। और पुण्य कर्म में 3 ही मुख्य कर्म हैं, दान, शील और भावना। ये मनुष्य भूमि के लिए है। मनुष्य भूमि के सत्व ही दान, शील, भावना का अभ्यास कर सकते हैं, और किसी भूमि को ये अवसर प्राप्त नहीं होता कि वो दान कर सके, शीलों का पालन कर सके या भावना का अभ्यास कर सके। हम मनुष्य भूमि में है। भगवान ने कहा मनुष्य भूमि का जीवन जो है वो अति दुर्लभ है। हमें मनुष्य जीवन मिला, इतना दुर्लभ जीवन मिला, और फिर मनुष्य भूमि में उत्पन्न होने के बाद ये पूर्ण रूप मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। हम लोग देखते हैं कि मनुष्य भूमि में बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जिनके पास पूर्ण रूप नहीं है।
जो किसी न किसी तरीके से अपंग है, विकलांग है या फिर दुर्बुद्धि हैं, जिनका मानसिक विकास नहीं हो पाया है, लेकिन हम मनुष्य भूमि में जन्मे। मनुष्य भूमि में जन्म लेने के पश्चात हमारा काया जो है वो भी पूरी है, पूरी काया का निर्माण हुआ। और इसके बाद में सबसे दुर्लभ चीज सधम्म का लाभ होना। हमें भगवान सम्यक संबुद्धों का सधम्म भी सुनने को मिल रहा है। तो जब इतना सारी दुर्लभ चीजें हमें आसानी से उपलब्ध हो गई हैं, तो क्यों ना हम इसके आगे भी जो हमें अवसर मिल रहा है मनुष्य भूमि में होते हुए, हमें दान, शील, भावना का अभ्यास करने का अवसर मिल रहा है, तो क्यों ना हम उसे भी पूरा करें। आपने देखा है कि केवल हम लोग 31 भूमियों में मनुष्य भूमि और पशु भूमि को ही देख सकते हैं। आप जानवर को ही देख लीजिए, जानवर को ना तो दान करने का मौका मिलता है, ना ही शीलों का पालन करने का अवसर उसके पास है, और ना ही भावना का अभ्यास करने का अवसर उसके पास है। परंतु हम मनुष्य भूमि में होते हुए बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास में दान, शील और भावना तीनों का अभ्यास करने का हमें अवसर मिल रहा है। तो सबसे पहला है हमारा पुण्य क्रियावतु में, अर्थात पुण्य कर्मों में, 10 पुण्य कर्मों में सबसे पहला है दान, नंबर 2 शील, तीसरा भावना, चौथा अपचायना। इनके विषय में मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, मैं लिंक शेयर करूंगी आप सभी के साथ में। दान, शील, भावना, अपचायना। अपचायना का अर्थ है विनम्रता, विनम्र स्वभाव से रहना। वैयावाचा, वैयावाचा अर्थात सेवा भाव या वृद्धों की सेवा करना, संघ की सेवा करना। जैसा कि बिहार में भी कई जगहों पर आप देखेंगे, थाईलैंड में जो मेची होती हैं, जो श्वेत वस्त्रों में बिहारों में रहते हैं, उन्हें वैयावाचा कहा जाता है, अर्थात निरंतर सेवा करने वाले। पत्ती दाना, दान के बाद पत्ती दाना। पत्ती दाना का अर्थ है हम लोग तो कुशल कर्म कर ही रहे हैं, परंतु जब हम अपने कुशल कर्मों में किसी दूसरे को भी भागीदार बनाते हैं तो उसे पत्ती दाना कहा जाता है, अर्थात अपने पुण्य कर्मों में, अपने कुशल कर्मों में दूसरों को भी भागीदार बनाना। पत्तानुमोदन, अर्थात जो भी हमारे लिए पुण्य कर्म कर रहा है, यदि कोई हमारे लिए कुशल कर्म कर रहा है तो उसका अनुमोदन करना, या फिर कोई हमें अपने कुशल कर्मों में, पुण्य कर्मों में भागीदार बना रहा है तो उसका अनुमोदन करना, उसका धन्यवाद करना, उसका साधुवाद करना। धम्म सवना, अर्थात धम्म को सुनना, धम्म देशना अर्थात धम्म को देना, और दिट्ठी जुकम, कर्म के प्रति दृष्टि को सम्यक रखना। ये 10 पुण्य कर्म हैं। इसमें जो ऊपर के 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, दान, शील और भावना, ये मुख्य है, दान, शील, भावना। बाकी के जो नीचे के हैं वो इनके अंग हैं। इसे हम आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पुण्य क्रियावतु 10 कामावचरा चित्त 54। कामावचरा भूमि में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज हमने कामावचरा चित्त 54 का संगायन किया है। कामावचरा चित्त 54 जो है वो काम सुगति भूमि और काम दुगति भूमि दोनों को मिलाकर काम भूमि 11 है। 11 काम भूमि में कामावचरा चित्त 54 उत्पन्न होते हैं, और केवल इन्हीं के पास में अपाय भूमि 4, मनुष्य भूमि 1 और देव भूमि 6, ऐसा मिलाकर 11 भूमि है जिनको पुण्य कर्म करने का अवसर केवल मनुष्य भूमि में मिलता है, लेकिन कामावचरा चित्त सभी के पास में होता है, इन 11 भूमि में होते हैं। तो दान का अंग है पत्ती दान और पत्तानुमोदन। शील का अंग है अपचायन वैयावाचा। भावना का अंग है धम्म श्रवण, धम्म देशना और दिट्ठिजुकम्म। तो दान के साथ साथ जब हम लोग दान करते हैं तो दान के साथ साथ पत्ती दान और पत्तानुमोदन भी जरूरी है। हमने दान तो संघ को कर दिया, लेकिन हमारे जो मृत प्रियजन थे, जो हमें छोड़कर चले गए हैं, जो मनुष्य भूमि से जिनकी मृत्यु हो चुकी है, हमने उनके साथ में उस पुण्य कर्म को शेयर नहीं किया।
साझा नहीं किया, पत्ती दान नहीं किया, तो वो दान अभी आपका अधूरा रह गया है। तो जब भी आप दान करें तो उस दान को हमेशा तरंगों के माध्यम से, चेतनाओं के माध्यम से आप अपने मृत प्रियजनों के साथ भी उसे शेयर करें, साझा करें। यदि आप उसे शेयर करते हैं तो उसे पत्ती दान कहा जाएगा। और पत्ती दान करने के बाद में जहां पर भी आपके मृत प्रियजन हैं, उन्हें उसका अनुमोदन भी करना होगा। हम नहीं जानते वो अनुमोदन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर मनुष्य भूमि में धम्म को जान गए हैं, आज हम धम्म को जानते हैं, तो हमें ये मालूम है कि जिस दिन हमारी मृत्यु होगी और यदि हमारे अकुशल कर्मों के कारण हम कहीं पर ऐसी भूमि में जन्म लें जहां पर हम अभावग्रस्त होंगे, तो हमारे भाई बंधु, हमारे माता पिता जो भी धम्मवान है, शीलवान है, दानवान है, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे सास ससुर हों, चाहे हमारे पति या पत्नी हों, चाहे हमारे पुत्र या पुत्री हों, चाहे हमारे कल्याण मित्र या भाई बंधु हों, जो भी धर्मवान है, शीलवान है, दानवान है, हमारी मृत्यु के बाद में वो जरूर हमें याद करके, हमें स्मरण करके सुप्रतिष्ठित संघ को दान करेंगे ही करेंगे। और जब जब वो दान करेंगे तो उस मेरिट्स को, उस पुण्य को वो हमारे साथ में जरूर शेयर करेंगे। और जहां पर भी हमें वो तरंगे मिलेंगी, वहां से हमें उसका अनुमोदन जरूर करना है। यदि हमने अनुमोदन भी किया, पत्तानुमोदन, यदि हमने उसका अनुमोदन भी किया, तो इसका मतलब दान की जो पूरी प्रोसेस है वो पूरी हो गई। जहां तक उसको पहुंचना चाहिए था वो वहां पहुंच गया। तो दान के साथ साथ में पत्ती दान और पत्तानुमोदन भी जरूरी है। जब भी आप दान करें तो दूसरों के साथ इसको साझा जरूर करें। और जिसके साथ भी साझा किया जा रहा है उनसे भी याचना करें कि वो इस दान का अनुमोदन करें। इसके पश्चात है शील। शील का तो पालन हम सभी कहीं ना कहीं कर रहे हैं और जानते भी हैं। शील के विषय में हम लोग अपचायना और वैयावाचा भी शील का ही अंग है। हम लोग 5 शील का, 8 शील का पालन करते हैं। कोई कोई गृहस्थ वर्षावास के तीनों महीने में 8 शील का पालन करता है। कोई कोई पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी के अवसर पर उपोषित दिनों पर शीलों का, अष्टशीलों का पालन करते हैं। और अन्य दिनों में वे पंचशीलों का पालन करते हैं। लेकिन अगर आप शीलों का अच्छे से पालन कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है जो शीलों का तो बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, वो ना प्राणी हिंसा करता है, ना चोरी करता है, ना व्यभिचार करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ना झूठ बोलता है, ना नशा करता है, विकाल भोजन से भी विरत रहता है, नाचना गाना, माला गंध विलेपन कुछ भी नहीं करता, ऊंचे आसन पर भी नहीं सोता, लेकिन वो अपने से बड़ों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति विनम्र नहीं है, सेवा भाव नहीं है उसके अंदर। शीलों का पालन तो बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसके ही घर में उसके माता पिता या अन्य कोई बुजुर्ग बीमार है, रोगी है, बिस्तर में है, और उसके प्रति उसके मन में कोई सेवा भाव नहीं है, कोई श्रद्धा भाव नहीं है। कोई यदि संघ उसके घर पर आ जाए या वो विहार में जाए तो संघ के प्रति भी उसके मन में कोई सेवा भाव नहीं है। यदि संघ कार्य कर रहा है तो वो संघ को काम करते हुए देख रहे हैं, परंतु संघ के प्रति कोई सेवा भाव नहीं है कि आप संघ के साथ में काम में हाथ बटाएं। या फिर कोई वृद्ध भिक्षु है, भिक्षुनी है, माता पिता कोई भी वृद्ध है जो आपको कहीं पर रोड पर भी, रास्ते में भी, मार्ग में भी आपको कहीं मिल जाए, तो वहां पर भी आपके प्रति कोई सेवा भाव, आपके मन में कोई विनम्रता नहीं जागती है, आपका सर उनके लिए अभिवादन के लिए नहीं झुकता है। तो केवल शीलों का पालन आप कर रहे हैं, लेकिन शीलों का पालन करने के साथ साथ ये जो दूसरे 2 अंग हैं उसके, यदि ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो शील भी आपका अधूरा रह जाएगा। तो वास्तव में इस पुण्य को पूरा करने के लिए, जैसा कि हम दान, शील और भावना, ये 3 पुण्य कर्म हैं, तो दान को पूरा करने के लिए पत्ती दान और पत्तानुमोदन जरूरी है, अन्यथा दान का जो कर्म है वो पुण्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से शील का जो पुण्य कर्म है उसको पूरा करने के लिए शीलों का पालन करने के साथ साथ आपको सेवा भाव, बड़े बुजुर्गों के प्रति भी सेवा भाव,
विनम्रता और वैयावाचा अर्थात संघ के प्रति भी सेवा भाव और विनम्रता आपको लानी होगी। जब शीलों का पालन करते करते आपके अंदर, आपके भीतर ये सेवा भाव की भावना जाग जाए, संघ के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, रोगी के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति सेवा भाव की भावना जागे, विनम्रता जागे, तब आपका जो शील का पुण्य कर्म है वो पूरा होता है। इसी प्रकार से भावना भावना हम लोग करते हैं, ध्यान साधना हम लोग करते हैं, हर प्रकार से भावना का अभ्यास करते हैं, मंगल मैत्री भी भेजते हैं, परंतु भावना ऐसा नहीं है कि केवल हमें बैठे ही रहना है। जैसा कि हम लोग आज देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, धम्म को कभी श्रवण नहीं किया, धम्म कभी दिया नहीं, या कर्मों के प्रति अभी दृष्टि भी सम्यक नहीं है, लेकिन वो केवल और केवल ध्यान में बैठते हैं, भावना का अभ्यास करते हैं। तो वास्तव में ये लोग भावना का पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भावना का पुण्य कर्म जो है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए धम्म श्रवण भी जरूरी है। धम्म श्रवण के साथ साथ धम्म को देना भी जरूरी है। जो आपने सुना वो लोगों तक पहुंचाइए। जैसा धम्म सुना आपने, उसी धम्म को आप दूसरों को दीजिए और अपने कर्मों के प्रति दृष्टि को सम्यक भी रखिए। तो भावना का अभ्यास करते करते इसको भी करना जरूरी है। यदि आपने कभी धम्म का श्रवण नहीं किया, धम्म दिया नहीं लोगों को, कर्मों के प्रति दृष्टि को सम्यक नहीं रखा, तो भावना का अभ्यास, भावना का जो पुण्य कर्म है आपका, वो अधूरा ही रह जाएगा। तो यदि हमें पुण्य करना है, भगवान बुद्ध के वचनों को सुनते सुनते जो भी हमारे चित्त में कुशल जाग रहा है, हमें कुशल कर्म बनाने हैं। काया, वाणी और मन के अकुशल कर्मों को कुशल कर्म में बदलना है, तो हमें पुण्य कर्म करने होंगे। और पुण्य कर्म में दान, शील, भावना मुख्य है, परंतु दान जो है वो पतिदान और पत्तानुमोदन के बिना अधूरा है। शील जो है वो अपचायना और वैयावाचा के बिना अधूरा है। और भावना जो है वो धम्म श्रवण, धम्म देशना और दृष्टि जुकम्म के बिना अधूरा है। तो उन 3 पुण्य कर्मों को अच्छे से पूरा कीजिए। इनकी जो फैमिली यहाँ बताई गई है, उस फैमिली के साथ में इनको पूरा कीजिए। दान, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि दान में पतिदान और पत्तानुमोदन है। जब हम कोई व्यक्ति दान के साथ साथ पतिदान और पत्तानुमोदन, यानी कि दूसरों के साथ में उसे साझा भी करता है और साथ ही साथ में दूसरों से उसका अनुमोदन भी करा लेता है, तो ऐसा करने पर दान हमारा पूरा हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से या तो मनुष्य भूमि में या फिर देव भूमि में जन्म लेगा। इसी प्रकार से शीलों का पालन करने के साथ साथ जो व्यक्ति हमेशा अपचायना और वैयावाचा अर्थात बुजुर्गों और रोगियों के प्रति सेवा भाव और संघ के प्रति सेवा भाव रखता है, विनम्रता रखता है, ऐसा व्यक्ति भी निश्चित रूप से मनुष्य भूमि या देवभूमि में जन्म लेता है। लेकिन दानशील के बाद में जो अपग्रेड करने के बाद जो भावना का अभ्यास करता है, सदैव धम्म श्रवण करता है, सदैव धम्म को दूसरों तक पहुंचाता है, देता है धम्म को, और कर्मों के प्रति दृष्टि को सम्यक रखता है, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म भूमि में जन्म लेता है। दान और शील का जो अच्छे से पालन करता है, उनके परिवार के साथ में पालन करता है, वो मनुष्य भूमि या देव भूमि में जन्म लेता है। और यदि कोई व्यक्ति भावना का अभ्यास करता है पूरे परिवार के साथ में, उनका परिवार है धम्म श्रवण, धम्म देशना और दिठिजु कर्म, इनके साथ में यदि कोई परिवार के साथ में भावना का अभ्यास करता है, तो वो निश्चित रूप से ब्रह्म भूमि में जन्म लेगा। तो पुण्य क्रिया वतु 10, आप एक एक करके आपके सामने दोबारा से वो 10 नाम आएंगे। यदि आपको स्मरण हो गए हो तो आप अपने मन में उसको याद रखिए। सबसे पहला है दान, नंबर 2 शील, नंबर 3 भावना, नंबर 4 अपचायना, नंबर 5 वैयावाचा, नंबर 6 पतिदाना, नंबर 7 पत्तानुमोदन, नंबर 8 धम्म श्रवण, नंबर 9 धम्म देशना और नंबर 10 दिठिजु कर्म।
अभी जो हमने चित्त का संगायन किया उसमें हमने असंखारिक अंग और ससंखारिक अंग ऐसा दो पढ़ा। कहीं कहीं असंखारिक अंग आता था तो कहीं कहीं ससंखारिक अंग आता था। तो जो हमें विपाक मिलता है, जो हमें फल मिलता है, वो हमें असंखारिक अंग चित्त के द्वारा मिलता है। ससंखारिक अंग जो है वो सपोर्टिव चित्त है, उसका सहयोग करता है फल देने में, परंतु वास्तविक जो हमें फल मिलता है, परिणाम मिलता है, वो असंखारिक अंग चित्त के द्वारा मिलता है। और असंखारिक अंग चित्त का अर्थ होता है काया, वची और मन। जो चित्त काया, वाणी और मन तीनों से परिपूर्ण हो जाता है, ऐसा चित्त जो हमें विपाक देता है, असंखारिक अंग चित्त। और जब पुण्य क्रिया वस्तु, आप इसमें बहुत क्लियर देख पा रहे होंगे, जब हम इस पुण्य क्रिया वस्तु को पूरा कर लेते हैं, ये 10 पुण्य क्रिया वस्तु को पूरा करते हैं या कर रहे होते हैं पूरी तरीके से, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। या इसके बाद में अगला हमारा चरण आता है कुशल कर्म पथ का। पुण्य छोटा है, पुण्य से ऊपर होता है कुशल। तो पुण्य कर्म हमें करने होते हैं जिसकी वजह से कुशल कर्म बन जाते हैं, पुण्य कर्म की वजह से कुशल बन जाते हैं। तो जब हम दानशील भावना का अभ्यास करके पुण्य कर्म करते हैं तो हमारे काया कर्म 3, वची कर्म 4 और मनोकर्म 3, ये तीनों हमारे कुशल हो जाते हैं। काया के 3 कर्म पाणातिपाता विरति, अदिन्नादाना विरति, कामे सुमिच्छाचारा विरति, अर्थात प्राणी हिंसा से विरत, चोरी से विरत और व्याभिचार से विरत, ये अपने आप हो जाते हैं। ये काया के जो कर्म है, यानी कि हमारा जो काया है वो कभी प्राणी हिंसा नहीं करेगी, चोरी नहीं करेगी और व्याभिचार नहीं करेगी। कब नहीं करेगी? जब हमारे पुण्य क्रिया वस्तु 10 यानी कि दानशील भावना का हमारा अभ्यास परिपक्व होगा, तो ये पुण्य की वजह से हमारे ये काया के कर्म कुशल हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे वचन के कर्म भी कुशल हो जाएंगे। हम लोग मूसा वीरति यानी कि मूसावादा वीरति अर्थात हम झूठ नहीं बोलेंगे, पिसुनवादा वीरति अर्थात हम चुगली या निंदा नहीं करेंगे, हरुस्सवाचा वीरति अर्थात हम कड़े शब्द या गाली नहीं देंगे, संपफलापा वीरति अर्थात हम कभी भी व्यर्थ की, अज्ञानता की बातें नहीं करेंगे। तो ये वचन के 4 कर्म हैं। तो ये वचन के 4 कर्म भी हमारे कुशल हो जाएंगे यदि हम दानशील भावना का अभ्यास करेंगे। और मन के 3 कर्म अनाभिच्छा यानी कि अलोभ, लोभ से मुक्त होना, अव्यापाद यानी कि अद्वेष यानी द्वेष से मुक्त होना, और समाधिति सम्यक दृष्टि उत्पन्न होना यानी कि मोह से विरत हो जाना। तो ये मन के 3 कर्म भी हमारे कुशल हो जाएंगे यदि हम दानशील भावना का अच्छे से अभ्यास करते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। इसके आगे की स्लाइड्स आपसे अगले शनिवार को कवर करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि जितना आज आपने समझा, कुशल चित्त, अकुशल चित्त, इसके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अकुशल चित्त 12, महाकुशल चित्त 8, उसको विपाक देने वाले कौन कौन से चित्त हैं और किस किस प्रकार से चित्त हमें विपाक देते हैं। और यदि हमें अकुशल को कुशल में और कुशल को महाकुशल में परिवर्तित करना है तो केवल और केवल एक ही मार्ग है कि आप भगवान बुद्ध के वचनों को सुनिए। जितना ज्यादा आप बुद्ध वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना ज्यादा आपका जो चित्त है वो पुण्य कर्मों के लिए आतुर रहेगा। और पुण्य कर्म करने के लिए आप सदैव प्रेरित रहेंगे, स्वयं प्रेरित रहेंगे। दूसरों से कभी भी आपको प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप स्वयं जब प्रेरित रहेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा दानशील और भावना का अभ्यास करेंगे। लेकिन दान का अभ्यास कभी भी अकेले मत कीजिए, दूसरों के साथ में उसे साझा कीजिए और उसका अनुमोदन भी करवाइए। इसी प्रकार से शील का भी अभ्यास कभी भी अकेले मत कीजिए। शील के साथ साथ में बड़े बुजुर्गों के प्रति, रोगी के प्रति, संघ के प्रति हमेशा विनम्र रहिए और सेवा भाव उत्पन्न कीजिए। और भावना का भी अभ्यास कभी भी अकेले मत कीजिए, हमेशा धर्म श्रवण कीजिए,
धम्मदेशना दीजिए और कर्मों के प्रति दृष्टि को सम्यक बनाकर रखिए, तो आप निश्चित रूप से दानशील भावना का अभ्यास करते करते काया के कर्म 3, वचन के कर्म 4 और मन के कर्म 3 को हमेशा आप अच्छा बना लेंगे, अकुशल से उसको कुशल बना लेंगे। इतना आज हमने जाना, और इसके बाद में हम लोग और अभिधम्मा के तरीके से, अभिधम्मा के दृष्टिकोण से कैसे हम लोग दानशील भावना का अभ्यास कर सकते हैं, इसे हम अगले शनिवार को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी दानशील भावना का अभ्यास कीजिए। एक सप्ताह है आपके पास में, दानशील और भावना को बहुत अच्छे से पूरा करने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि आप दान के साथ साथ में प्रतिदान पत्तानुमोदन भी करें, शील के साथ साथ में अपचायना और अवय्या वाचा का भी पालन करें, और भावना के साथ साथ में धम्म श्रवण, धम्म देशना और दिव्य कर्म का भी अभ्यास करें। और फिर अगले हफ्ते हम इसे अभिधम्मा के दृष्टिकोण से आगे जानेंगे। आप सभी का मंगल हो। सभी इसी प्रकार से अपने अकुशल को नियंत्रित करने के लिए और कुशल को बढ़ाने के लिए पुण्य कर्मों के प्रति अग्रसर रहें, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। साधु साधु साधु। जो भी आपके कल्याण मित्र हैं, आप उनके साथ में वो जरूर साझा करें, ताकि उन लोगों को भी धम्म श्रवण का लाभ मिल सके। अंत में सभी के लिए मंगल कामना के साथ में, जिस प्रकार से आज महाकुशल चित्त की वजह से आपने ये सुखद अनुभूति की और साथ ही साथ में ज्ञान को प्राप्त किया, इसी प्रकार आप निरंतर इस सुखद अनुभूति का अनुभव करते रहिए, ज्ञान को प्राप्त करते रहिए, प्रज्ञा को प्राप्त करते रहिए और अपने चित्त को महाकुशल बनाते रहिए, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। सोमनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरं महाकुशलचित्तं। सोमनस सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं कामावचरं महाकुशलचित्तं। उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं असंखारिकं कामवचरं महाकुशलचित्तं। उपेक्षा सहगतं ज्ञान संपयुक्तं ससंखारिकं कामवचरं महाकुशलचित्तं। साधु साधु साधु।